साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। ऐसे जी हमारी दुनिया जब रंग दिया जीवन, ज्ञान के रंगों से, ज्ञान के रंगों से। टूट गए बंधन उड़ते हम आत्म पंछी, उमंगों के पंखों से, उमंगों के पंखों से। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। आज दिवस मंगल आया, उजली मिली है राहें। बदला है संसार है बदली, बदली हुई निगाहें। टूट गए बंधन उड़ते हम आत्म पंछी, उमंगों के पंखों से, उमंगों के पंखों से। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। ओम शांति। आज 1 मई 2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल, एक विदेही बाप को याद करो, तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल, एक विदेही बाप को याद करो, तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। प्रश्न है, जो दैवी कुल की आत्माएं हैं, उनकी निशानी क्या होगी? जो दैवी कुल की आत्माएं हैं, बाबा कहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, दैवी कुल वाली आत्माओं को इस पुरानी दुनिया से सहज ही वैराग्य होगा। वो रहेंगे भले इस पुरानी दुनिया में, लेकिन रहते हुए जो दैवी कुल की आत्माएं होंगी, बाबा कहते हैं उन्हें सहज ही वैराग्य होगा। दूसरी निशानी, उनकी बुद्धि बेहद में होगी। कहाँ हद में उनकी बुद्धि फंसी हुई? नहीं, इसलिए उनकी बुद्धि बेहद में होगी। शिवालय में चलने के लिए वह पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। तीसरी निशानी, कोई आसुरी चलन नहीं चलेंगे। देवता बनने वाले, इसलिए बाबा कहते कोई भी आसुरी चलन नहीं चलेंगे। चौथी निशानी, अपना पोता मेल रखेंगे कि कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ। बाप को सच सुनाएंगे, जो जैसा है वैसा अपना पोता मेल रखेंगे और बाबा को सच सुनाएंगे, कुछ भी छिपाएंगे नहीं। गीत है, ना वे हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। अभी यह है बेहद की बातें। हद की बातें सब निकल जाती। दुनिया में तो अनेकों को याद किया जाता है, अनेक देहधारियों साथ प्रीत है, विदेही एक ही है।
जिसको परम पिता परमात्मा शिव कहा जाता है। तुम्हें अब उनके साथ ही बुद्धि का योग जोड़ना है, जो विदेही है, जो हम सब आत्माओं का पिता है। तो बाबा कहते उनसे ही बुद्धि योग जोड़ना है, कोई देहधारी को याद नहीं करना है। ब्राह्मण आदि खिलाना ये सब हुई कलयुग की रस्म रिवाज। वहां की रस्म रिवाज और यहाँ की रस्म रिवाज बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। जब तक वह अवस्था आए तब तक पुरुषार्थ चलता रहता है। बाबा कहते जितना हो सके पुरानी दुनिया के जो होकर गए हैं या जो है, बाबा कहते जो होकर गए या जो भी है पुरानी दुनिया के, उन सब को भूल जाना है। सारा दिन बुद्धि में यही चले, तब बाबा क्या काम देते कि सारा दिन बुद्धि में यही चले कि किसको क्या समझाना है। बाबा का परिचय देना है तो किसको क्या पॉइंट दे, सबको बताना है कि आकर वर्ल्ड के पास प्रेजेंट फ्यूचर को समझो, जिसको कोई भी नहीं जानते। पास्ट अर्थात कब से शुरू हुई, प्रेजेंट अब क्या है। शुरू हुई है सतयुग से, तो सतयुग से लेकर अभी तक और फ्यूचर क्या होना है दुनिया बिल्कुल नहीं जानती। तुम बच्चे जानते हो, इसलिए चित्र आदि बनाते हो। यह है बड़ा बेहद का नाटक। वह झूठे हद के नाटक तो बहुत बनाते हैं। स्टोरी बनाने वाले अलग होते हैं। बाबा कहते फिर वो हद के नाटक अनेक बनाते हैं और उसमें भी स्टोरी बनाने वाले अलग होते हैं, नाटक की सीनरी बनाने वाले दूसरे होते हैं। ये सारा राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। अभी जो कुछ देखते हो इन आंखों से, जो कुछ भी देखते वह नहीं रहेगा, विनाश हो जाएगा। तो तुमको सतयुगी नई दुनिया की सीनरी बहुत अच्छी दिखलानी पड़े। जैसे अजमेर में सोनी द्वारिका है, तो उनमें से भी सीनरी लेकर नई दुनिया अलग बनाकर फिर दिखाओ कि नई दुनिया कैसी होगी, कितनी सुंदर। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इनका भी नक्शा तो है ना। और ये नई दुनिया इमर्ज हो रही है। ऐसे ऐसे ख्याल कर अच्छी रीति बनाना चाहिए। ये तो तुम समझते हो। बाबा कहते तुम बच्चे समझदार है ना, अभी इन बातों को तुम समझते हो कि कैसे पुरानी विनाश होती है और फिर कैसे नई दुनिया इमर्ज हो रही है। इस समय मनुष्यों की बिल्कुल है जैसे पत्थर बुद्धि। कितना तुम समझाते हो फिर भी बुद्धि में बैठता ही नहीं। जैसे नाटक वाले सुंदर सीनरी बनाते हैं, ऐसे कोई से मदद ले। स्वर्ग की सीनरी बहुत अच्छी बनानी चाहिए। वो लोग आइडिया अच्छी देंगे, युक्ति बताएंगे, उनको समझाकर ऐसा अच्छा बनाना चाहिए जो मनुष्य आकर समझे। बरोबर सतयुग में तो एक ही धर्म था। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। बाबा कहते, बाबा समझाते तो हैं, लेकिन तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं जिनको धारणा होती है।
देह अभिमानी बुद्धि को छीछी कहा जाता, देही अभिमानी को गुलगुल कहा जाता है। अभी तुम गुलगुल माना फूल बनते हो, देह अभिमानी रहने से कांटे के कांटे रह जाते। तुम बच्चों को तो इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, तुम्हारी है बेहद की बुद्धि, बेहद का वैराग्य। इसको बाबा कहते अभी तुमको बेहद की बुद्धि तुम्हारी और तुम्हारा बेहद का वैराग्य। हमको इस वेश्यालय से बड़ी नफरत है, क्योंकि अभी इस पुरानी दुनिया से हमको जाना है। तो बाबा कहते इसको देखते हुए भी नहीं देखना। अभी हम शिवालय जाने के लिए फूल बन रहे हैं। बनते बनते भी अगर फूल बनते बनते भी अगर कोई ऐसी खराब चलन चलते हैं तो समझा जाता इनमें अभी भूत की, विकारों की प्रवेशता है। एक ही घर में पति हंस बन रहा है, पत्नी नहीं समझती तो डिफिकल्टी होती, सहन करना पड़ता। समझा जाता इनकी तकदीर में नहीं है। सब तो दैवी कुल के बनने वाले नहीं हैं, जो बनने वाले होंगे, बाबा कहते जो बनने वाले होंगे वही बनेंगे। बहुतों की खराब चलन की रिपोर्ट्स आती है, यह आसुरी गुण है, इसलिए बाबा रोज समझाते हैं। बाबा रोज पढ़ाई पढ़ाते, रोज समझाने देते। अपना पोता मेल रात को देखो, बाबा कहते रोज रात को अपना पोता मेल देखो। क्या देखो कि आज कोई भी आसुरी काम तो हमने नहीं किया, देवता बनने वाले हैं। इसलिए बाबा कहते अपने को रोज रात को चेक करो। बाबा कहते सारी आयु में जो भूल की, जब से याद है तो जो भूल की वह बाबा को बताओ। कोई कड़ी भूल करते हैं तो फिर सर्जन को बताने में लज्जा आती है, क्योंकि इज्जत जाएगी ना। ना बताने से फिर नुकसान हो जाए। अगर नहीं बताएंगे, बीमारी छिपाएंगे तो भी बाबा कहते कि फिर भी तो नुकसान है। माया ऐसा थप्पड़ मारती जो एकदम सत्यानाश कर देती है। माया बड़ी जबरदस्त है, 5 विकारों पर जीत पा नहीं सकते तो बाप भी क्या करेंगे। बाबा कहते हैं मैं रहम दिल भी हूं तो कालों का काल भी हूं। मैं तो समझाता हूं, रहम दिल हूं। फिर बाबा कहते फिर भी भूले करते हैं तो बाबा कहते मैं कालों का काल भी हूं। मुझे बुलाते ही हैं पतित पावन, आकर पावन बनाओ। मेरा नाम तो दोनों है ना, कैसे रहम दिल हूं फिर कालों का काल हूं। वह पार्ट अभी बजा रहा हूं। कांटों को फूल बनाते हैं तो तुम्हारी बुद्धि में वह खुशी है कि बाबा अभी हम कांटों को फूल बनाने आए हैं। अमरनाथ बाप कहते हैं तुम सब पार्वतियां हो। अभी तुम मामेकम याद करो। बाबा कहते मैं अमरनाथ तुम सब पार्वतियों को अभी कथा सुनाने आया हूं। तुम सब पार्वतियां तो अभी क्या कहते तुम मामेकम याद करो तो तुम अमरपुरी में चली जाएंगी। अमरपुरी अर्थात स्वर्ग, और तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। उस यात्रा करने से तुम्हारे पाप नाश होते नहीं। यह है भक्ति मार्ग की यात्राएं।
जो भक्ति में करते आए लेकिन फिर भी विकर्म विनाश होते नहीं। बच्चों से ये प्रश्न भी पूछते हैं, यहाँ आते हैं तो पूछते हैं कि खर्चा कैसे चलता है, परंतु ऐसा कोई समाचार देते नहीं कि हमने ये रेस्पॉन्ड किया। बाबा कहते आप बच्चों से पूछते हैं तो आप बच्चे बाबा को बताते नहीं कि हमने उन्हें क्या रेस्पॉन्ड दिया। इतने सब बच्चे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं तो हम ही अपने लिए खर्चा करेंगे ना। राजाई भी श्रीमत पर हम स्थापन कर रहे हैं अपने लिए, राज्य भी हम करेंगे, राजयोग हम सीखते हैं तो खर्चा भी हम करेंगे। शिव बाबा तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। शिव बाबा तो आए ही हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देने, जिससे हम राजाओं का राजा बनते हैं। बच्चे जो पढ़ेंगे वही खर्चा करेंगे ना। समझाना चाहिए हम अपना खर्चा करते हैं। हम अपना खर्चा अपने आप करते हैं। हम कोई भीख व डोनेशन आदि नहीं लेते, परंतु बच्चे सिर्फ लिख देते हैं कि यह भी पूछते हैं। इसलिए बाबा ने कहा था जो सारे दिन में सर्विस करते वह शाम को पोता मेल बताना चाहिए। क्या सर्विस की, किसने क्या पूछा, क्या जवाब दिया आपने। इसलिए बाबा कहते सारा पोता मेल देना चाहिए। उनकी भी पीठ होनी चाहिए, जिनको समझाया तो बाबा कहते उन्हें भी दोबारा उनकी भी खबर लेनी चाहिए, हालचाल लो। बाकी आते तो ढेर है, वे सब प्रजा बनती है। उच्च पद प्राप्त करने वाले बहुत थोड़े हैं। राजाएं थोड़े होते हैं, साहूकार भी थोड़े बनते हैं, बाकी गरीब बहुत होते हैं। यहाँ भी ऐसे है तो दैवी दुनिया में भी ऐसे होंगे। राजाई स्थापन होती है उसमें नंबरवार सब चाहिए। बाप आकर राजयोग सिखलाए आदि सनातन देवी राजधानी की स्थापना करते हैं। कितना बड़ा कार्य करते हैं बाबा। बाबा आकर राजयोग सिखलाते और फिर आदि सनातन देवी राजधानी की स्थापना कराते। देवी धर्म की राजधानी थी, अभी नहीं है। बाबा कहते मैं फिर से स्थापन करता हूँ, जो थी वही फिर से स्थापन करता हूँ, स्थापना कराता हूँ। तो किसको समझाने के लिए चित्र भी ऐसा चाहिए। बाबा की मुरली सुनेंगे, करेंगे, दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होती रहती है। तुम अपनी अवस्था को भी देखते रहो कितना करेक्ट होती जाती है। बाबा आकर गंदगी से निकालते हैं। बाबा कहते हैं ना कचरे के डब्बे से निकालता हूं तुम्हें, क्योंकि ये दुनिया कैसी है, गंदी है। तो बाप आकर गंदगी से निकालते हैं। जितना जो बहुतों को निकालने की सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो बच्चों को तो एकदम शीरखंड होकर रहना चाहिए। सत्युग से भी यहाँ बाप तुमको ऊंच बनाते हैं। सत्युग में जो देवी देवता उनसे भी ऊंच, अभी तुम कौन, ईश्वरीय संतान हो, इसलिए बाबा कहते तुमको ऊंच बनाते हैं। बाप ईश्वर पढ़ाते हैं तो उनकी, बाबा कहते पढ़ाने वाला कौन, ईश्वर, तो उनको अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है। तब तो बाप भी कुर्बान जाएंगे। दिल में आना चाहिए बस अभी तो हम भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा ही करेंगे। बाबा कहते अपने से पक्का कर लेना चाहिए।
कि नौकरी आदि करना वह तो करते रहेंगे। परिवार के लिए बाबा कहते जो करना है वो तो अपनी जिम्मेवारी पूरी करेंगे, लेकिन भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा भी करना है। पहले अपनी उन्नति का तो करें। है बहुत सहज, मनुष्य सब कुछ करते हैं, ग्रस्त व्यवहार में रहते राजाई पद पाना है। इसलिए फिर बाबा ने ध्यान खिंचवाया फिर से, इसलिए रोज अपना पोता मेल निकालो। देवता बनने वाले हैं इसलिए कोई आसुरी चलन तो नहीं, और क्या पोता मेल निकालना साथ साथ। तब बाबा ने कहा कि आज हमने किसको कैसे समझाया, क्या समझाया, सारे दिन का फायदा और नुकसान निकालो। पोता मेल नहीं निकालते तो सुधरना बड़ा मुश्किल है, पता ही नहीं पड़ेगा कहाँ क्या कमी है। बाबा का कहना मानते नहीं। रोज देखना चाहिए किसको हमने दुख तो नहीं दिया। पद बहुत ऊंचा है, अथाह कमाई है, नहीं तो फिर रोना पड़ेगा, क्योंकि कमाई का समय अभी है। इसलिए बाबा कहते हैं इसमें गफलत की तो फिर रोना पड़ेगा। रेस होती है ना, तो कोई तो लाखों रुपया कमा लेते हैं, कोई तो कंगाल के कंगाल रह जाते हैं। अभी तुम्हारी यह ईश्वरीय रेस है, इसमें कोई दौड़ी आदि नहीं लगानी। बाबा कहते कोई वो दौड़ी लगाने की बात नहीं, सिर्फ बुद्धि से प्यारे बाबा को याद करना। बाबा ने दौड़ी क्या बताई? बुद्धि की दौड़ी, अर्थात बुद्धि से बाबा को याद करना है। कुछ भी भूल हो तो झट बाबा को सुनाना चाहिए, बाबा हमसे ये भूल हुई, कर्मेंद्रियों से ये भूल की। बाबा कहते हैं रॉन्ग राइट तो सोचने की बुद्धि मिली है, तो अब रॉन्ग काम नहीं करना है। रॉन्ग काम किया, कुछ गलत किया तो बाबा तौबा तौबा, बाबा को कहो क्षमा करना, क्योंकि बाप अभी यहाँ बैठे हैं सुनने के लिए। अभी तो बाप है, अभी बताएंगे तो फिर भी बाबा कहते माफ हो जाएगा। जो भी बुरा काम हो जाए तो फौरन बताओ, व लिखो बाबा ये बुरा काम हुआ, तो तुम्हारा आधा माफ हो जाएगा। ऐसे नहीं कि मैं कृपा करूंगा। क्षमा व कृपा, बाबा कहते क्षमा व कृपा पाई की भी नहीं होगी। सबको अपने को सुधारना है। हर एक को खुद खुद पर ही क्षमा करनी है, कृपा करनी है। कोई भूल होती बाबा को बताना, तो सबको अपने को खुद सुधारना है। बाबा की याद से भी कर्म विनाश होंगे। पास्ट का भी योग बल से कटता जाएगा, जो पिछला है वो भी इस योग बल से ही कटता जाएगा। बाप का बनकर फिर बाबा की निंदा नहीं कराओ। सतगुरु के निंदक ठौर न पाए। तब ठौर कहाँ? बाबा कहते ठौर तुमको मिलती है, बहुत ऊंची, ऊंच पद पाते हो, और अगर निंदा कराते तो फिर, तो बाबा कहते फिर ऊंच पद नहीं मिल पाएगा। तब फिर ये बात, दूसरे गुरुओं के पास कोई राजाई की ठौर थोड़े ही है, कोई गुरुओं की बात नहीं। कहाँ 21 जन्म का सुख, कहाँ पाई पैसे का थोड़ा सा सुख। ऐसे नहीं धन से सुख होता है, दुख भी कितना होता है। अच्छा समझो कोई ने हॉस्पिटल बनाई, तो दूसरे जन्म में रोग कम होगा। ऐसे तो नहीं पढ़ाई जास्ती मिलेगी, धन भी जास्ती मिलेगा। उसके लिए फिर तो बाबा कहते उसके लिए तो फिर सब कुछ करो। कोई धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में महल मिलेगा। ऐसे नहीं कि तंदुरुस्त होगा। तब बाबा कहते कोई हॉस्पिटल बनाएगा तो तंदुरुस्त,
कोई धन दान करेगा तो धनवान। तो बाबा कितनी बातें समझाते, कोई तो अच्छी रीति समझकर समझाते हैं, कोई तो समझते ही नहीं। बाबा जो बातें समझाते तो बाबा कहते कोई बच्चे तो समझकर समझाते हैं और कोई तो जैसे कुछ समझते ही नहीं। तो रोज पोता मेल निकालो। बाबा ने आज बार बार उसी बात पर अटेंशन दिलाया। आज क्या पाप किया, इस बात में फेल हुआ, बाबा राय देंगे तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तुम जानते हो हम तो अब स्वर्ग में जाते हैं, बच्चों को खुशी का पारा नहीं चढ़ता। बाबा बार बार याद दिलाते, बच्चे तुम स्वर्ग में जाने के लिए आए हो, फिर भी खुशी का पारा नहीं चढ़ता। बाबा को कितनी खुशी है, मैं बूढ़ा हूँ। किसको? ब्रह्मा बाबा को कितनी खुशी है कि मैं बूढ़ा हूँ, अब ये शरीर छोड़कर फिर हम प्रिंस बनने वाला हूँ। तुम भी पढ़ते हो तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, परंतु बाबा को याद ही नहीं करते। बाबा कितना सहज समझाते, वह अंग्रेजी आदि पढ़ने में कितना माथा खराब करते, बहुत डिफिकल्टी होती। बाबा कहते ये तो पढ़ाई कितनी सहज है, वहां तो कितना माथा मारना पड़ता। इस रूहानी पढ़ाई से तुम शीतल बन जाते हो। इसमें तो सिर्फ बाप को याद करते रहो और कोई मेहनत की बात ही नहीं, बस सिर्फ बाप को याद करो तो एकदम शीतल अंग हो जाएंगे। शरीर तो तुमको है ना, शिव बाबा को तो शरीर नहीं है, अंग है श्री कृष्ण को, उनके अंग तो शीतल है ही, इसलिए उनका नाम रख दिया। अब उनका संग कैसे हो? तो बाबा कहते कृष्ण का संग यहाँ होगा, वह तो होता ही है सत्युग में। उनके भी ऐसे शीतल अंग बनाए किसने? जिसका गायन है, बाबा कहते हैं ऐसे शीतल अंग किसने बनाए, ये अभी तुम समझते हो। तो अब तुम बच्चों को भी इतनी धारणा करनी चाहिए, लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं है, सच बोलना है। झूठ बोलने से सत्यानाश हो जाती है। बाबा तुम बच्चों को ऑल राउंड सब बातें समझाते, चित्र भी अच्छे अच्छे बनाओ जो फिर सबके पास जाए। अच्छी चीज देखकर कहेंगे चलकर देखो। समझाने वाला भी होशियार चाहिए, सर्विस करना भी सीखना है। अच्छी ब्राह्मणी भी चाहिए जो आप समान बनाए। जो आप समान मैनेजर बनाती है उन्हें अच्छी ब्राह्मणी कहेंगे, वह पद भी ऊंच पाएगी। बेबी बुद्धि भी ना हो, बच्चा बुद्धि भी नहीं तो उठाकर ले जाएंगे। रावण राज्य है ना, तो बाबा कहते बेबी बुद्धि भी ना हो, रावण संप्रदाय है। ऐसी ब्राह्मणी तैयार करो जो पीछे सेंटर संभाल सके। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य पॉइंट। पहली पॉइंट, बाप को अपनी पढ़ाई का जलवा दिखलाना है। पढ़ते हैं तो बाबा कहते जलवा दिखलाना है। भारत को स्वर्ग बनाने के धंधे में लग जाना है। पहले अपनी उन्नति का ख्याल करना है, चीरखंड होकर रहना है।
बाप को अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है, भारत को स्वर्ग बनाने के धंधे में लग जाना है, पहले अपनी उन्नति का ख्याल करना है, चीरखंड होकर रहना है, आपस में मिलजुल कर रहना है स्नेह से। दूसरी पॉइंट, कोई भूल हो तो बाबा से क्षमा लेकर स्वयं ही स्वयं को सुधारना है। बाप कृपा नहीं करते, बाप की याद से विकर्म काटने हैं। निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। कोई भूल हो तो बाबा से क्षमा लेकर स्वयं ही स्वयं को सुधारना है। बाप कृपा नहीं करते, कहें भूल हो गई बाबा आप कृपा करो, बाबा कहते बाप कृपा नहीं करते, बाप की याद से भी कर्म काटने हैं। निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। अब है आज का वरदान। अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में भी राजी होंगी, थोड़ा नहीं मिला उसमें ही राजी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनका पार्ट ही कणा दाना लेने का है। तो ऐसी आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो, कोई भी वंचित ना रहे, इसके लिए अभी से अपने में सर्व शक्तियां जमा करो। जब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित होंगे तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से महादान देने के कर्तव्य के आधार से शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नजर से निहाल कर देंगे। बाबा कहते जब आप खुद भरपूर होंगे तो क्या होगा, कैसी भी आत्माएं उनको शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही आप नजर से निहाल कर देंगे। तो उसके लिए आज का वरदान, अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभकामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। अब है आज का स्लोगन, सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। अब चलो चलते हैं बाबा की याद में। सत्यं शिवं सुंदरं संसार सारं अभयंकरं दुःखहरं करुणावतारं ज्योतिर्मयं स्वयंभू प्रकृतिस्तुदारं शिवस्मरामि जगत्स्वामी निर्विकारम्।
ध्यान तुम्हारा रखता है, तुम भी उसका कुछ ध्यान करो, तुम भी उसका कुछ ध्यान